अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सबको ईद मुबारक हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि ईद के दिन मैं इस बस्ती में क्या कर रही हूँ, आपको कोई ग्लैमरस सा शो स्टूडियोज़ के अंदर क्यों नहीं दे रही। वो इसलिए क्योंकि ईद का दिन ऐसा दिन है कि हम अपने प्यारों को याद करते हैं या अपने प्यारों से जाके मिलते हैं। इस दिन ये जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सबसे कमज़ोर तबके को कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारा रवैया उनकी तरफ कैसे है, ये एक माशरे की अक्कासी करता है। तो आज हम मिलेंगे अपने माशरे के बूढ़ों को और अपने माशरे के बच्चों को, उन बच्चों को जो सड़कों पे काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उन बूढ़ों को जिनको जवान भूल चुके हैं। इनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। वो भूल तो चुके हैं और इन बच्चों का शायद वो मुस्तकबिल ना हो जिनके वो हकदार हैं, मगर उनके ख्वाब ज़रूर हैं। आपको मिलाते हैं बिनियामी से और मिलवाते हैं जन्नत बीबी से। जन्नत बीबी जज बनना चाहती हैं और बिनियामी क्रिकेटर। ये कैसे करेंगे, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। थैंक यू। आप लोग सारे जो हैं वो सुबह आते हैं इस स्कूल के अंदर और फिर कहाँ जाते हैं? काम पे जाते हैं। मैं गाड़ियों का काम करता हूँ। तुम इतने से काम करते हो, क्या करते हो? कोई पालिश को जाता है, कोई गाड़ियों का काम करता है। अच्छा, ये बताइए कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं और काम पे कितने बजे जाते हैं? 7 बजे उठ जाते हैं, फिर नहा धो के फिर स्कूल की तैयारी करके फिर हम बैठते हैं, चटाइयाँ बिछाते हैं, मैम आती है, फिर हम पढ़ते हैं, पढ़ के छुट्टी करते हैं। कितने बजे तुम्हें छुट्टी मिलती है? हम उधर 5-6 बजे आ जाते हैं। रोजे से बाद में मेट्रो। अच्छा, 5-6 बजे आ जाते हो। और कितना कमाते हो? जितना बन जाता है 300-400। 300-400? Yes। घर में आपके कितने लोग हैं? हमारी बस फैमिली है एक। और आपके जो माँ बाप है क्या करते? मेरा अब्बू वो गली का गार्ड है, मेरी अम्मी घर रहती है। सारे बच्चे काम करते हैं? मैं गाड़ी का काम करता ये हूँ। मेरा भाई गाड़ी। ये आप अच्छा, आप गाड़ी का काम करते हैं। आज ईद है, आज आप क्या करेंगे? सुबह उठेंगे, नहाएंगे, साफ कपड़े डालेंगे, चले जाएंगे ईद पढ़ते चलेंगे। कोई काम नहीं करेंगे ईद पे? करेंगे। छुट्टी हो जाएगी। कोई सेवियां बनाएंगे, दरबार पे जाके ले जाएंगे सारों को। ईद पे सारी छुट्टी होगी। अच्छा, मुल्क हो, फिर वो सारे खुश होके कोई खाना खुना बना के खाएंगे। एक दूसरे को ईद मुबारक ईद मुबारक देंगे। और जब तुम दरबार पे जाओगे और सेवियां साथ लेके जाओगे तो दुआ क्या करोगे? अल्लाह हमको मीर कर दे। अच्छा, को हम काट दो, हम ये जुगली खत्म हो, अल्लाह हमको बंगला दे, कोई अच्छा सा। अच्छा, माँ बाप की जिंदगी। अच्छा मोहम्मद आमिर, आप क्या करते हो और आपकी क्या उम्र है? मेरी 14 साल उम्र है। हम पॉलिश करते हैं बिलवारी में सेवर के पास। पॉलिश करते हो? बूट पॉलिश करते हो? बूट पॉलिश कब से कर रहे हो? मुझे 3-4 साल हो गए। कहाँ तक पढ़े हो? हम अभी तक इधर ही पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ते तो फिर छोड़ दिया था। आमिर, ये बताइए कि आपने स्कूल क्यों छोड़ा? थोड़ी सी मजबूरी थी, घर में कोई कमाने वाला नहीं था, फिर मैं जाता था। अभी तक भी आता हूँ। अकेला भाई हूँ, एक बड़ी बहन है, उनकी शादी हुई है, फिर हम अम्मी को कमा कर पैसे देते हैं। तो 3 लोग हो आप? हाँ। हैं? और अम्मी जो है आपकी, सिर्फ अम्मी है घर पे, अब्बू कहाँ है? अब्बू ने दूसरी शादी कराई, वो कभी कभी इधर आते हैं। अच्छा, तो अम्मी आपका ख्याल करती है? हम अम्मी का ख्याल करते हैं, अम्मी हमारा ख्याल। मैं अकेला काम करता हूँ। अकेले काम करते हो? पूरी फैमिली का ख्याल करते हो और सिर्फ 14 साल के हो? पूरी फैमिली का ख्याल रखता हूँ, सिर्फ 14 साल। और अगर स्कूल ना छोड़ा होता तो क्या बनने का इरादा था? इरादा डॉक्टर। डॉक्टर? मोहम्मद आमिर का डॉक्टर बनने का ख्वाब शायद पूरा हो जाए, क्योंकि सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड का ये बना हुआ स्कूल बच्चों में काबिलियत पैदा करता है ताकि वो बड़े सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल कर सकें। स्पार्क की तरफ से हमारे साथ है शाजिया नसीम, जो कम्युनिटी मोबिलाइज़र हैं। क्योंकि आज ईद का दिन है, आज जो टीचर हैं वो नहीं आई हुई, तो यहाँ पे बच्चों को आप किस किस्म की और किस मेयार की तालीम देती हैं?
अच्छा, बेसिकली आपको ये मैं बताना चाहूँगी कि ये वो वाले बच्चे हैं जो कि चिल्ड्रन ऑन द मूव, जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो बच्चे के जो कि गलियों में होते हैं, गाड़ियाँ साफ़ करते हैं, स्क्रीन साफ़ करते हैं, आपको पेन बेचते हुए नज़र आएंगे, बूट साफ़ करते हुए नज़र आएंगे, और इस तरह के बच्चे हैं। तो इनके साथ काम करने का जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि हम इनको इस सेंटर के अंदर, कम्युनिटी के अंदर इस काबिल कर दें कि वो कल को रेगुलर जो स्कूल है उसमें बैठने के लिए उनकी तैयारी हो जाए, उनका एडमिशन होने में उनको आसानी हो जाए। फिर हम इनको 3 महीने यहाँ पे पढ़ाने के बाद इनको स्कूल में दाखिल करवाएंगे, ये वहाँ पे जाएंगे और रेगुलर बच्चों की तरह अपनी जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू रखेंगे। आपका नाम? मेरा नाम है जन्नत बीबी। जन्नत बीबी, अच्छा। और जन्नत बीबी, आपकी उम्र क्या है? 13 साल। 13 साल। और आप क्या करती हो? मैं पहले काम करती थी कोठियों में, भी नहीं करती हूँ, अभी घर रहती हूँ। किसके पास रहती हो? मामू के पास। माँ बाप आपके कहाँ हैं? माँ फोत हुई है, अब्बू ने दूसरी शादी की हुई है। अच्छा, तो मामू ने आपको गोद लिया है? जी। तो स्कूल क्यों नहीं जाती आप? स्कूल पहले जाती थी, अभी छोड़ दिया था। क्यों? पैदल जाना पड़ता था दूर, इसलिए। मैंने बोला मेरा ख्वाब है जज बनने का। जज? तो आप मुझे बताएं, जज क्यों बनना चाहती हैं? बाकी सब डॉक्टर, वकील, हम आ जाएंगे। कोई अदालत में आते, कोई किसी का झगड़ा होता है, उनके कौन सच होता कौन सच होता है, इसलिए। आप कभी अदालत में गई हैं? जी, अम्मी के साथ जाती थी पहले। क्यों जाती थी? अब्बू को पकड़ा दिया था, इसलिए जाती थी। क्यों पकड़वा दिया था? अब्बू ने दूसरी शादी करा ली थी, अब्बू और किसी के पीछे फिरता था, इसलिए। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, अम्मी फोत हो गई तो उसने उसके साथ ही शादी कर ली। तो आप उधर उनके पास नहीं रहते ना, अपने मामू के पास अपने रहते मामू हैं? के पास रहते हैं। अच्छा, तो इसीलिए आप जब अदालत गई और आपके अब्बू अदालत में थे तो आपने सोचा कि आप जज बनेंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाजिया है। मेरी उम्र 11 साल है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बड़े स्कूल में क्यों नहीं जाती अगर डॉक्टर बनना है? मैडम ने हमें कहा था तुम लोग की 3 महीने इधर पढ़ोगे, फिर आपको बड़े स्कूल में दाखिला देंगे। अच्छा, तो आप क्या करते हो, काम क्या करते हो? मैं काम करती हूँ। कोठियों में काम करती हो? अच्छा, यहाँ पे किसके माँ बाप जो हैं इस वक्त उनके पास नहीं है? मेरा अब्बू तो फोत हो गया, उसके पास अब्बू फोत हो गया। मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो आपके कितने बहन भाई हैं? 5 हम भाई। सारे काम करते हो? नहीं, हमारे 4 भाई तो हमें देते नहीं, मैं ही करता हूँ पालिश। वो अपने 4 भाई क्या करते हैं? वो अपने बच्चों को देते हैं, शादीशुदा। अच्छा, तो आप सिर्फ एक ही हो जो अपनी अम्मी को देते हो? अम्मी घर पे होती है? यस। अच्छा, और कितना कमाते हो बेटा? हम 400-500 कमा लेते हैं। आप क्या बनना चाहते हो? मैं फौजी। फौजी? अच्छा, हम सब पे डंडा चलाओगे? पीछे हो जाओ, फिर पीछे हो जा, पीछे चलो। जो गुनाह करेंगे उस पर डंडा चलाते हैं। जो गुनाह, या तो पाकिस्तान में तो गुनाह करने वाले बहुत लोग हैं, फिर उन पे डंडा भी चलेंगे। तो अच्छा इसलिए तुम फौजी बनना चाहते हो ताकि डंडे चलाओ? हैं? गुनाह से सबको रोकेंगे। हमारा दिल करता है कुछ पढ़ के बाद कुछ बन जाएगा, वरना वैसे ही जिंदगी खराब होगी। सारी शादीशुदा के सारे धक्के खाएंगे। शादीशुदा होके धक्के खाओगे? बड़े तुम सियाने हो। ये सियासतदान बनेगा? यस। हैं? यस। तो आप इसको डंडा मारोगे? यस। अच्छा, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे क्रिकेट कौन खेलता है? हमारी टीम का एक नाम शबीर है, पहला ये शबीर बैठा है, मुनियामीन बैठा है, सलीम बैठा है, मोहम्मद आमिर, मैं खुद। हम क्रिकेट खेलते थे पहले, अब हमारा बल्ला ही टूट गया। अब नया बल्ला लेना है? यस, नया बल्ला। अच्छा नाजरीन, इन बच्चों ने मुझे अपना एक सीक्रेट बताया है। ये कहते हैं कि मोहम्मद सलीम, मुनियामी, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद शबीर ने मिल के पैसे जोड़े हैं और उन्होंने कल रात, चांद रात को एक बल्ला ख़रीदा है और अब उस बल्ले से वो क्रिकेट फिर से खेलना शुरू करेंगे। चूँकि पहले ये क्रिकेट नहीं खेल सकते थे क्योंकि इनका बल्ला टूट गया था। अब क्रिकेट खेलने के आप बहुत शौकीन हैं। अच्छा, तो बड़े होकर क्रिकेटर फिर कौन बनना चाहता है? ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा, इसने भी अपना फटाफट अपनी उंगली ऊपर कर लिए। तुम क्रिकेट खेलते हो? तुम्हारी क्या उम्र है? 10 साल है मैडम। 4 साल। इसका भाई 4 साल है। अच्छा, तो तुम तो बल्ले जितने ही बड़े हो भाई, तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो? अभी ये खेलता है क्रिकेट? 4 साल की उम्र में खेलते हैं। छोटे-छोटे खेल रहे हैं। तो आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? वेरी गुड, वेरी गुड। इसका पसंदीदा क्रिकेटर इसका अपना भाई मुनियामी है।
इस बस्ती में ना तो पानी मुयस्सर है और ना ही बिजली, निकासी आब का भी कोई इंतजाम नहीं और चलते चलते यहाँ के लोगों का हुकूमत के लिए ईद के मौके पर ये खास पैगाम है। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद मूसा हैं जो इस बस्ती में रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और बहुत अहम सवाल है उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए। 50 लाख जो घर बन रहा है ये गरीबों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें काम तो चालू हो गया है ना, ये बल्कि हक इनका है जो झुग्गी वाले हैं, जिसके सिर पर छत नहीं है, ये दूसरों को मिल जाएगा, ये गरीबों को कोई शय हक नहीं मिल रहा है, आज तक नहीं मिला है। जितनी हुकूमतें जितनी हुक्मरान आए हैं आज तक नहीं मिला है। वेलकम बैक नाजरीन, आप सबको ईद मुबारक हो। और इस ईद के मौके के ऊपर हम पाकिस्तान के सबसे महरूम तबके से मिलने आए हैं, वो बच्चे जो सड़कों पे काम करते हैं और वो बूढ़े जिनको जवान भूल चुके हैं, यानी ओल्ड पीपल्स होम में भी हम आपको लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये लोग कैसे अपनी ईद मना रहे हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त शहजाद अहमद साहब, स्पार्क से इनका ताल्लुक़ है और एक और कच्ची बस्ती में वो हमें लेके आए हैं जहाँ पे ये कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और जो बच्चे बाहर सड़कों पे काम करते हैं, बाज़ारों में काम करते हैं, उनको वो यहाँ पे थोड़ी बहुत तालीम फ़राहम करते हैं, उनकी अवेयरनेस है उसके अंदर इजाफ़ा करते हैं। तो आइए उन बच्चों से मिलते हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं और डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ पे हमने एक स्कूल शुरू किया है बच्चों के लिए, जिसको आज जो हमारा स्टाफ है उनसे हम आपको मिलवाएंगे, बच्चों से भी मिलवाएंगे कि वो बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जो कि आपको ज़्यादातर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ इशारों पे नज़र आते हैं, मांगते हुए, चीज़ें बेचते हुए और गाड़ियाँ साफ़ करते हुए। तो इनके लिए हमने तालीम का सिलसिला शुरू किया। अच्छा, ये सोलर पैनल्स भी हम देख सकते हैं, अगर आप कैमरा घुमाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोलर पैनल्स हैं। सोलर पैनल्स इस कम्युनिटी में इतना आप कह रहे हैं कि एक डिप्रेस तबका है, कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? देखें जी, ये सोलर पैनल ये किसी ने दिए होंगे या इन्होंने ख़ुद ख़रीदे होंगे। आप दोनों यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे एज ए सोशल मोबिलाइज़र काम कर रहे हैं। हम कम्युनिटी को यहाँ पे जो बच्चों के हकूक़ के बारे में बता रहे हैं। हाँ जी, इनके साथ साथ उनमें जो मतलब तशद्दुद वगैरह होता है उनके बारे में बताते हैं कि आप इन पे ऐसा तशद्दुद मत करें, इनका ख्याल रखा करें। अच्छा, और रोज़ा आप? यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पहले जिस तरह काम कर रहे थे, हम उन्हें मोबिलाइज़ करके लाते हैं कि हमारे सेंटर पे आएँ और एजुकेशन लें, उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि बच्चों का ये होता है कि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है ना, हम लोग इन्हें अवेयर करते हैं और उनके राइट्स के बारे में बताते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस आपका जो सेंटर है, स्पार्क ने जो सेंटर खोला हुआ है उन बच्चों के लिए जो सड़कों पे काम करते हैं या जिनको मौके ही नहीं होते स्कूल जाने के लिए, आइए देखते हैं कि वो सेंटर कैसा है। नाज़रीन, इस जुग्गी की जो उस्ताद हैं वो हिरा ख़ान है, हमारे साथ मौजूद हैं और बच्चों को इस वक्त बड़ी हंसी आ रही है क्योंकि हम यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं और उनके लिए ये एक बहुत ही नायाब चीज़ है। तो आप देख सकते हैं ये सारे बच्चे हंस रहे हैं, इनको कम ही मौके मिलते हैं हंसने के तो उनको खैर बहुत मौके मिलते बड़े मौके मिलते बहुत, क्योंकि हम क्लास को जो है हमने बिल्कुल उसको एक स्ट्रिक्ट स्कूल नहीं रखा हुआ, हमने इसको एक बहुत फ्रेंडली स्कूल रखा हुआ है। तो जब मैं शुरू में आई थी बच्चों के साथ तो बच्चे जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गाने के शौकीन थे, तो मुझे इससे अंदाज़ा हुआ कि बच्चों को अगर इंटरेस्ट डेवलप करना है तो उनको ज़रा गा के पढ़ाना चाहिए। तो फिर बच्चे जो हैं साथ साथ गाते हैं और उनकी आवाज़ ही बहुत अच्छी है, बाद में अगर आप चेक करें इनके साथ। नहीं तो अब एक आप गा के सुनाए ना ज़रा। चलो अगर एक दिन आपको मिल जाए जो आपका दिल में चाहे आप कर सकते हो, क्या करोगे?
कपड़े नहीं पाऊंगा, पार्क में जाऊंगा, चिड़ियाघर जाऊंगा, सभी पार्क में। आई थिंक छोटी छोटी इनकी खुशियाँ हैं जो इनको शायद रोज़ नहीं मिल पाती। सोनिया, आप क्या करती हैं? मैं कुछ भी नहीं करती, मैं घर ही रहती। अच्छा, आप बता रही थी आपकी उम्र 15 साल है और अभी अभी आपकी शादी हुई है। 2 महीने में मेरी शादी को। तो इतनी जल्दी क्यों शादी कर लिया आपने? पता नहीं, अम्मी अबू को पता मुझे कर। उससे पहले क्या कर रही थी आप? मैं कुछ भी, मैं भी कर ही रहती थी। पढ़ाई नहीं की आपने कभी? तो फिर आगे जाके क्या करोगे अगर पढ़ाई ही नहीं की? पता नहीं हम क्या। आप क्या बनना चाहती हैं और आपका नाम? मेरा नाम इकरा और मैं दर्जन बनना चाहती हूँ। आप दर्जन का काम करती हैं इस वक्त अपनी अम्मी के साथ? नहीं, इसके अम्मी के साथ। इसकी अम्मी के साथ आप दर्जन का काम अभी से करती हैं। कितने घंटे काम करती हैं? इस टाइम से लेकर शाम तक। ठीक है, तो अभी बजे हैं 12 बजे, तो 12 बजे से लेके आप शाम तक ये काम करती हैं। और कितना कमाती हैं? कमाती नहीं, बस अभी सीख रही हूँ ना। अभी सीख रही हो, स्कूल नहीं जाती? अच्छा हिरा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे बच्चों के क्या मुश्किलात हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, और किस तरीके से आप उसको हैंडल करती हैं? हमारे पास यहाँ पर काफ़ी मिक्स तरह के स्टूडेंट्स हैं, हर एज ग्रुप के भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। हमारे पास क्लास में टोटल 2 बच्चे हैं, जैसे एक हमारे पास जो है हिना है। हेलो हिना। तो ये पता है हमारे साथ ये बाकी बच्चों से ज़्यादा अंडरस्टैंड करती हैं, और मैं इनको बोलती हूँ कि जब क्लास में आना है तो मुंह धो के आना है, हैंड वॉश करके आने, नेल्स दिखाओ। जब और बच्चे जो हैं वो लिख रहे होते हैं अपने नाम वगैरह, तो इसको इंटरेस्ट होता है। ये कहती कि इशारे से बोलती कि मुझे भी नाम लिखना है, मुझे भी पढ़ना है। तो मैं इसको फिर अल्फ़ाबेट्स लिख के देती हूँ, क्योंकि सुन नहीं सकती है मगर इसको इतना पता है कि मेरा नाम HINA है, मेरा नाम उर्दू में ऐसे है। और आई मस्ट से कि हमारी क्लास में सबसे पंक्चुअल स्टूडेंट वही है। पंक्चुअल टाइम पे आती है, एवरीडे आती है। चलो हिना के लिए सब अब क्लैप करें। अच्छा बच्चों, खुदाफिज और ईद मुबारक। वेलकम बैक नाजरीन, आप सबको फिर से ईद मुबारक। इस वक्त हम आप पहुँचे हैं ईदी होम इस्लामाबाद। और नाजरीन, यहाँ पे ऐसे बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन आते हैं जिनको कहीं और पनाह नहीं मिलती, मगर इधर इनको पनाह मिलती है। आपकी हम मुलाकात कराएंगे कुछ ऐसे गुमशुदा बच्चों के साथ जो अभी तक अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आप अपने प्यारों को ढूंढ पाएँ। कुछ ही देर में हम आपको उनसे मिलवाएंगे, उनकी तस्वीरें दिखाएंगे और एक नंबर भी देंगे जिसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं ताकि आप अपने बच्चों का पता लगा सकें, जो इस वक्त इस्लामाबाद ईदी सेंटर में मौजूद हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कपड़े लोगों ने ईद के मौके के ऊपर यहाँ पे भेजे हुए हैं। तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि ईद के मौके पर इन लोगों को ज़रूर याद रखें और अच्छे कपड़े भेजें। आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं उन बच्चों से और फिर आपकी मुलाकात कराते हैं यहाँ के ईदी कोऑर्डिनेटर से, शकील अहमद साहब से। बच्चियाँ और ख़वातीन जो यहाँ पे बैठी हुई हैं ये सारे गुमशुदा हैं। तो ईद के मौके के ऊपर इससे अच्छी बात क्या होगी कि ये अपने प्यारों से मिल बैठें और हमारे प्रोग्राम के ज़रिए ये अपने ख़ानदानों को ढूंढ पाएँ। इसलिए अगर आप इनको पहचानते हैं और अगर ये आपके ख़ानदान का हिस्सा हैं या आप इनको जानते हैं तो आप 051493926 पे कॉल करिए और दूसरा नंबर है 051493926 के ऊपर आप कॉल करें। इनका एक एक करके मैं नाम बता देती हूँ। आप बेटा अपना नाम बताएं। लाइबा। लाइबा, ठीक है। आप? ज़ैनब। ज़ैनब। हाँ। आपको कुछ पता है आप कहाँ से हैं? जी। किधर से? दीर। दीर। दीर से। अच्छा, आपका ताल्लुक दीर से है लाइबा। आपका ताल्लुक? पिंडी। पिंडी से है। घर नहीं आप अपना ढूंढ पा रही? अच्छा, आपका नाम? मरियम। मरियम, आपका ताल्लुक कहाँ से है? जलापुर जट्टा से। आप इधर कैसे आई, कुछ मालूम है आपको?
पुलिस वाले लेके आए थे। आप कह रही थी कि आप किसी के घर में काम करती थी, फिर वहाँ से आप भाग आई, क्यों भाग आई? मारते थे। आपको मारते थे? फिर आपको पुलिस यहाँ ईदी होम में ले आई? जी। अच्छा, तो आप अब भाग के अपने घर वापस क्यों नहीं गए? मुझे नहीं पता था। आपके माँ बाप कहाँ हैं? घर पे उन्होंने आपको इस घर में छोड़ दिया था? तो काम के लिए छोड़ा था। काम के लिए छोड़ा था? मिलने आते थे? नहीं, मिलने आते थे, लेके जाते थे। कौन मारता था आपको? बाजी बाजी मारती थी? कैसे? सोटियों के साथ। सोटियों से मारती थी? कितना अरसा हो गया इधर आए हुए? 3 साल शुरू है। नाजरीन, ये हमना है, ये अपने नाम के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं बताती, तो हमें नहीं मालूम कि ये कहाँ से आई, इसके माँ बाप कहाँ हैं। हमना और आमना को नाजरीन पुलिस वाले यहाँ पे लेके आए। ये अपना नाम तो बताती हैं मगर ये नहीं पता कि ये कहाँ से आई हैं। तो इनकी भी हम आपको अच्छी तरीके से इनकी तस्वीर बना रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। अगर उनके माँ बाप उनको ढूंढ रहे हैं या ख़ानदान वाले ढूंढ रहे हैं, तो हमारे अगर प्रोग्राम के ज़रिए उन तक ईद के मौके पे पहुंच जाएं तो मेरा ख़्याल है इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। अच्छा, ये अलीना हैं, कराची से हैं और अपने घर वापस जाना चाहती हैं, मगर कुछ बता रही हैं कि शायद घर वाले जो हैं उनको कबूल ना करें। हमारे साथ और भी ख़वातीन हैं। नन्नी हैं, नन्नी बात तो नहीं कर पाएंगी मगर वो भी गुमशुदा हैं। अगर उनके ख़ानदान वाले उनको ढूंढ रहे हैं तो वो इस ईदी होम में है, इस्लामाबाद में है, उनको आके लेके जा सकते हैं। ये जो है ख़ातून पिंक दुपट्टे में, ये हमें नहीं मालूम कि ये कहाँ से आई हैं, चूँकि ये बोल नहीं पा रही तो इसलिए इनका नाम भी हमें नहीं मालूम, मगर ये भी अपने घर जाना चाहती हैं। ये भी बोल नहीं पा रही और कुछ बताती नहीं हैं मगर अपने घर जाना चाहती हैं। नाजरीन, ये तमाम लोग अपने प्यारों से मिलना चाहते हैं, अपने घर लौटना चाहते हैं। कुछ के घर वाले इनको खुद ही कबूल नहीं कर रहे, कुछ के घर वाले शायद उनको ढूंढ रहे हों। इसलिए अगर आप इनको ढूंढ रहे हैं और ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप ईदी होम इस्लामाबाद कॉल करें। इनका नंबर है 05149399265 05149399267। नाज़रीन, हमारे साथ ताबिंदा हैं जो पिछले 9 साल से ईदी होम में रह रही हैं। एक मजबूरी के तहत वो यहाँ पे 9 साल पहले आई थी। क्या मजबूरी थी ताबिंदा? बस शादी हुई थी, डिवोर्स हुई थी, फिर मैं इधर आ गई थी। स्टेप मदर थी, अम्मी दूसरी थी, मैं नहीं रहना चाहिए। मगर आपकी एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हुई थी ना डिवोर्स? भाभियाँ थी, 2 भाभियाँ रखती हैं। शादी के बाद भाई की जब शादी हो जाए भाभियाँ रखती हैं। तेली माँ थी, वो रखती है, अपनी माँ ही होती है ना जो रखती है। तो फिर माँ ही रखती है। औलाद के ऊपर जिंदा हूँ, अपनी बेटी पर। आपके वालिद साहब, उन्होंने आपका साथ दिया? वो आते हैं, बस मिल के चले जाते, उन्होंने क्या साथ देना। आपको बुलाते हैं? नहीं बुलाते। आपके साथ ख़वातीन भी हैं, ठीक है, जो आई हैं, उनके साथ भी बहुत जुल्म हुआ है, आप बता रहे थे। तो कुछ उन ऐसी हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो मेंटली चैलेंज्ड हैं। ये जो हैं मेंटली तौर पर बिल्कुल अपसेट होती हैं, घरों में से निकल आती हैं और पुलिस वाले ऐसे बंदे या औरत हो या मर्द हो उनको उठाकर हमारे ईदी सेंटर, ईदी होम में दाखिल करा देते हैं कि अगर इनका कोई वर्सा मिल जाता है तो उनके हवाले किया जाए। लेकिन ये इन जैसी ख़वातीन या मर्दों के पीछे इनके वर्सा नहीं आते। हमारे पास 12-13 मर्द और हैं, वो भी बुज़ुर्ग हैं लेकिन वो एबनॉर्मल हैं, वो आपसे बात नहीं कर सकेंगे और इस हालत में नहीं है कि वो आपके सामने लाया जाए। कितने अरसे से आप ईदी होम में काम कर रहे हैं और आपके अपने एक्सपीरियंस में वो कौन सा ऐसा वाक़या था जो आप समझते हैं बिल्कुल ही दिल दहला देने वाला? मुझे 8 साल हो गए ईदी होम में बतौर इंचार्ज, लेकिन एक वाक़या ऐसा वाक़या है कि मैं ख़ुद भी रो जाता हूँ कि एक शिप इंजीनियर थे, उन्होंने अपने बेटे को उनके बेटे के नाम पर तमाम जायदाद की बेटे ने 1 हफ़्ते के अंदर ईदी होम के हवाले कर दिया। तो यहाँ पर वो तकरीबन 6 महीने रहे हैं और वो हर जुमेरात वाले दिन बेटा मिलने आता था। उनके फ़ौत होने से 3 दिन पहले उन्होंने अपने बेटे के पाँव में अपना सर रखा कि बेटा मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, मुझे ले जाओ।
तो बेटे ने कहा कि मैं अपने आपका घर में कौन ख्याल रखेगा, यहाँ पर तो अच्छा ख्याल रख रहे हैं। तो वो चला गया। तीसरे दिन वो फ़ौत हो गए। मैंने उनके बेटे को कहा कि आपके बाबा फ़ौत हो गए हैं, तो आप डेथ बॉडी वसूल करेंगे? कहते हैं ओहो फ़ौत हो गए हैं, चलें यूँ करें कि आप दफना दें, तो फिर मैं आपके पास आकर कब्र नंबर प्लाट नंबर पूछ लूँगा। वो दिन और आज का दिन 6 साल हो गए हैं, वो बेटा वापस नहीं आया। देखिए ईद का दिन है, कोई अच्छी खबर भी सुना दें, कोई अच्छी बात भी बता दें। यहाँ पे बहुत सारे लोग उम्मीद बना के भी जाते होंगे। जो लोग अपने बच्चे छोड़ते हैं उनको तो गोद भी लिया जाता है। जी, जो यहाँ पर जो हमारे झूले में बच्चे आते हैं हम फ़ौरन कराची भेज देते हैं। जिनका एडॉप्शन का नंबर आया होता है तो फिर वो फैसल ईदी साहब, बल्कीस ईदी साहिबा और कुबरा ईदी साहिबा उनको एडॉप्ट कर देते हैं, बेऔलादों को दे देते हैं। नाज़रीन, जिन लोगों से अभी हम मिले और जिन बच्चों से अभी हम मिले, इनके ख़ानदान तो फ़िलहाल नहीं है, मगर आपस में ही घुल मिल के ये ईद मना लेते हैं। यही हमारे लोगों की खूबसूरती है कि वो कहीं ना कहीं अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। मगर मैं आपको आखिर में ये झूला दिखाना चाहती हूँ। ये झूला हर ईदी होम के बाहर आपको मिलेगा और इस पे लिखा हुआ है कत्ल ना कीजिए, झूले में डालिए। मुझे बड़े अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है यहाँ पे कि इस झूले में सिर्फ लोग अपनी बच्चियों को ही छोड़ के जाते हैं। तो हम तो दुआ करते हैं उस नए पाकिस्तान की जहाँ लोग अपनी बच्चियों को इस झूले में छोड़ के ना जाएं। मगर अगर आपने उसको कत्ल ही करना है और वो ज़िंदगी नहीं देनी जिसकी वो हकदार है, तो फिर इस झूले में ज़रूर छोड़ के जाइएगा। जहाँ छोड़ने वाले हैं वहाँ अपनाने वाले भी मिलते हैं। आज ईद के रोज़ उन लोगों को सलाम जो हुकूमत की किसी भी मदद के बगैर हमारे माशरे की बिन्यामीन, जन्नत, अलीना, हमना और आमना को अपने ख्वाबों की ताबीर करने के मौके फराहम करते हैं। ये वही गैर सरकारी तंजीमें हैं जो आजकल अक्सर हुकूमत और मखसूस अज़ाइम रखने वालों की तनकीद का निशाना बन रहे हैं। आज ईद के मौके पर आप उन लोगों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। स्पॉटलाइट की टीम और मुनीज़ जहांगीर की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।